रहीम, आज के हम इस जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम LCM और HCF को जो है वो फुली समझेंगे इसे। ये बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन इसको करने और इसको सॉल्व करने में बहुत सी छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो आपको मार्क्स नहीं दे पाता। हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक ही क्वेश्चन के हम दोनों ये चीज़ें फाइंड करके और साथ में इसका डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या इनमें डिफरेंस है। तो हमारे पास दो नंबर है यहाँ पे, फाइंड द LCM एंड HCF 27 एंड 45। अब देखें यहाँ पे 27 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये बनते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, और साइड पे आपने ये 3 की पावर 3 ये लाजमी इस तरह से करना है। क्यों करना है ये मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ यहाँ पे। और 45 किसी तरह से प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 3 रेज पावर 2 एंड 5। अब इसमें देखें तो यहाँ पे कॉमन में हमारे पास है ये 3 कॉमन है, जस्ट 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब अगर हमने HCF फाइंड करना है, आई रिपीट, अगर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे फाइंड करना है तो इनमें से जो कॉमन है हमारे पास, यानी कि जैसे यहाँ हमारे केस में ये 3 कॉमन है, तब 3 दो तरह से है, 3 रेज पावर 2 एंड 3 रेज पावर 3। हमने इसमें से 3 रेज पावर 2 लेना है। आई रिपीट कि अगर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ जाना है तो हम 3 रेज पावर 2 सिर्फ इसमें लेंगे, यानी कि 3 इंटू 3, और इसका HCF होगा 9। 3 इंटू 3 इंटू इज इक्वल टू 9। अब चलते हैं LCM की तरफ। LCM में देखें उसी तरह से 27 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड 45 का आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 रेज पावर 3 एंड 3 रेज पावर 2 इंटू 5। अब अगर हम LCM फाइंड करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे कॉमन देखना है और साथ में इसके अनकॉमन भी देखना है कि कौन सा है। अब ये जो कॉमन होगा, हम HCF में इस कॉमन में से स्मॉलेस्ट पावर वाला ले रहे थे, यानी कि 3 रेज पावर 2, लेकिन जब हम LCM की तरफ चलेंगे तो हम इन दोनों कॉमन में से जो बड़े पावर वाला है उसको लेंगे यहाँ पे, यानी कि 3 रेज पावर 3 को लेंगे, और इधर से 5 अनकॉमन भी इसमें शामिल करेंगे। सो 3 रेज पावर 3 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 5, सो 135 जो है वो इसका LCM होगा। फिर से देखें, जब हम HCF लेंगे तो हमने इन दोनों में से कॉमन में से स्मॉलेस्ट पावर वाला लेना है, और जब हम LCM की तरफ देखेंगे तो हमने बिगर पावर वाला लेना है और साथ में अनकॉमन को भी शामिल करना है। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है साथ में, यहाँ पे देखें, अगर हम देखें ये हमारे पास दोनों डिजिट थे 27 मल्टीप्लाइड बाई 45, इनका आंसर आता है 1215, यानी कि 1215। और अगर हम इनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1215। इट मीन्स कि इन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो इससे हमारे पास एक फार्मूला आता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू LCM एंड HCF ऑफ दोज नंबर। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको पेपर में, जैसे कि हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 33 एंड 13,860 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि ये हमारे पास HCF है और ये LCM है। HCF का आंसर हमेशा जो होता है वो छोटा होता है, कम होता है, जबकि LCM का, क्योंकि ये मल्टीप्लायर है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, इस वजह से इसका आंसर जो है वो ज़्यादा होता है। रिस्पेक्टिवली इफ़ वन नंबर इज 693 फाइंड द अदर नंबर। तो हमें फिर इसी फार्मूला की तरफ जाना पड़ेगा, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमारे पास एक नंबर है 693, दूसरा नंबर अननोन है हमारे पास, और LCM है 33 और HCF है 33 एंड LCM है 13,860। यहाँ पे 693 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास जो नंबर आएगा सेकंड नंबर वो था 660। सो अदर नंबर इज़ 660। तो इस तरह से हमें ये 4 नंबर की रेशियो है, इनमें से अगर 3 नंबर हमें दिए हुए हैं तो 4th नंबर को जो है हम फाइंड कर सकते हैं। एक नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर 108, 180 एंड 216। यहाँ पे हमारे पास जो देखने वाली चीज़ें हैं वो दो हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर एंड कैन एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर।
अब ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है इसका मतलब है ही इज़ आस्किंग अबाउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ पे भी देखें, आप उर्दू में इसे ट्रांसलेट के भी देख सकते हैं, कैन एग्जैक्टली डिवाइड, एक ऐसा नंबर जो इन नंबरों को डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब है ही इज़ आस्किंग अबाउट द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें इसमें HCF फाइंड करना होगा। तो हम इनके प्राइम फैक्टर से निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर 108 के हमारे पास इसी तरह से ये 2 × 2 × 3 × 3 × 3 आर 2 रेज़ पावर 2 एंड 3 रेज़ पावर 3। 180 के हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 5 मीन 2 रेज़ पावर 2, 3 रेज़ पावर 2 एंड 5 रेज़ पावर 1। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3 यानी 2 रेज़ पावर 3 एंड 3 रेज़ पावर 3। अब हमने यहाँ पे देखा ग्रेटेस्ट नंबर हमने फाइंड करना है, यानी कि हमने HCF फाइंड करना है। तो हमारे पास कॉमन देखें, यहाँ पे कॉमन एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है हमारे पास 3। पिछली स्लाइड में हमने बात की थी कि हम जिस इसमें कॉमन होगा, जब हमने HCF फाइंड करना है तो उन कॉमन में से जो लोएस्ट पावर वाला होगा वो हमने लेना है। यहाँ पे 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 2 एंड 2 रेज़ पावर 3 मीन कि हम यहाँ पे 2 रेज़ पावर 2 लेंगे एंड 3 रेज़ पावर 2 भी है, 3 रेज़ पावर 3 भी है, 3 रेज़ पावर 3 भी है, बट हमने 3 रेज़ पावर 2 लेना है। तो 2 रेज़ पावर 2 और 3 रेज़ पावर 2 हमारे पास आ जाएगा और ये होगा दैट इज विल बी इक्वल टू 4 × 9 मीन 36। सो 36 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। सो ग्रेटेस्ट नंबर से आपने गेस करना है कि हमें HCF फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। ओनली कॉमन एंड लोएस्ट टर्म हम लेंगे यहाँ पे देखिए, हमने सिर्फ कॉमन इस 5 को नहीं कंसीडर किया हमने, और इस कॉमन में से भी हमने लोएस्ट टर्म ली है। जब हमें LCM फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखिए वो लोएस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं, दैट इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल, जो कि डिवाइड हो सकता है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में था कि दैट कैन डिवाइड, जो डिवाइड करेगा, बट इसमें दैट इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल मतलब जो डिवाइड हो सकता है बाय द नंबर 10, 15 एंड 25। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक मेथड जो है वो हम इसी स्लाइड में देखते हैं। हमारे इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे 10 के, 15 के एंड 25 के। दोज आर 2 × 5, 3 × 5 एंड 5 स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे LCM फाइंड करना है। तो LCM में हम ये जो कॉमन होंगे इनमें से बिगर कॉमन भी लेंगे और वो कॉमन की हाईएस्ट टर्म लेंगे और अनकॉमन भी लेंगे, यानी कि 5 रेज़ पावर 2, 3 एंड 2 ये सारे ही हमारे पास फैक्टर्स होंगे LCM के लिए, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM आ जाएगा 150। सो हमने अनकॉमन भी लेने हैं और कॉमन में जो हाईएस्ट टर्म होगी हमने उसको लेना है यहाँ पे। When we are going to find the smallest number that is exactly divisible। इसी क्वेश्चन करने का एक और तरीका है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर हमने यहाँ पे LCM की डेफिनेशन में बताया कि दैट इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप इस तरह से मल्टीपल निकाल लें, जैसे ये 10 के मल्टीपल लिखें 10, 20, 30, 60, 40, 50, 70, 60 इस तरह चला जाएगा। और ये 15 के लोएस्ट टर्म अगर मल्टीपल निकालेंगे तो 15, 30, 45 इस तरह से आप लिख लें। इसी तरह 25 के 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 एंड 200। अब इन सब में देखें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये सारे इसके मल्टीपल लिखे हुए हैं, 10 के, ये 15 के, ये 25 के। तो इनमें से लोएस्ट एंड कॉमन मल्टीपल जो हैं वो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 150 है, यहाँ पे भी 150 आ रहा है और इस जगह पे भी 150 आ रहा है। सो 150 इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन दीज 3 नंबर। सो इसका LCM होगा 150। सो अगर इसमें फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ज़रूर इसे जो है वो आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।